नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं डोंबिवली की खबर से, जहां बता दें कि जिमखाना के माध्यम से अच्छे प्रकार के खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे संभाजी नगर की, जहां 2 अनुबंध क्लर्कों ने मोबाइल पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समिति के बैंक खाते से निकाले 29 करोड़ रुपए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। डोंबिवली जिमखाना के माध्यम से अच्छे प्रकार के खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं। जिमखाना के कई खेल मैदानों ने खेल के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर देश का नाम बड़ा किया है। अध्यक्ष दिलीप भोईर ने कहा कि जिमखाना के इस महोत्सव में डोंबिवली से नहीं बल्कि मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे आदि शहरों से लोग आ रहे हैं। इस अवसर पर सचिव परनाद मोकाशी आनंद डिकोलकर उपस्थित थे। वहीं डोंबिवली जिमखाना उत्सव न केवल मनोरंजन है बल्कि स्थानीय कलाओं और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक मंच भी है। इस अवसर पर अध्यक्ष दिलीप भोईर ने कहा कि ये महोत्सव जहां उभरते कलाकारों के लिए अवसर प्रदान करता है, वहीं उपभोक्ताओं के लिए भी एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। ये महोत्सव शनिवार 21 दिसंबर से रविवार 29 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी डोंबिवली जिमखाना उत्सव 2024 का आयोजन बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के माहौल में किया जा रहा है। डोंबिवली जिमखाना उत्सव सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि स्थानीय कला और परंपरा को प्रदर्शित करने का एक मंच है। उभरते कलाकारों को अवसर प्रदान करते हुए ये महोत्सव उपभोक्ताओं को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। ये महोत्सव का 27वां वर्ष है जो 1997 से शुरू हुआ था। महोत्सव की खास बात यह है कि महोत्सव का आयोजन पूरी तरीके से डोंबिवली जिमखाना के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है और वे इसे एक कामकाज की तरह खुशी खुशी निभाते हैं। पिछले साल की तरह महोत्सव के 60% स्टॉल 3 महीने पहले ही आरक्षित थे। अब सभी स्टॉल हाउसफुल हैं। व्यवसाय मेळा म्हणून डोंबिवली जिमखान्याच्या उत्सवाकडे बघितलं जातं। आजही बघितलं तर गर्दी अफाट आहे। या उत्सवाची वैशिष्ट्य काय आहेत आणि काय काय ह्याचे नियोजन आणि ह्याचे कार्यक्रम काय काय? उत्सव 2024 सर्वांसाठी सर्व काही हे ब्रीदवाक्य घेऊन डोंबिवली जिमखान्याचा उत्सव गेली 27 वर्ष डोंबिवलीकरांना एक आनंदाची पर्वणी देत असतो। गेली 27 वर्ष हा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू असून या उत्सवमध्ये व्यापाऱ्यांसाठी आपण एक बाजारपेठ निर्माण करून देतो। तसंच नवीन जे काय स्टार्टअप आहेत त्यांना सुद्धा एक बाजारपेठ मिळवून देण्याचं काम हे उत्सव करत असतो। तसंच एक सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून आपण काही स्टॉल्स जे अस्तित्व किंवा जे NGOज आहेत त्यांना आपण अल्प दरात उपलब्ध करून देत असतो। तसंच एक सांस्कृतिक नगरी आणि त्यात कलाकारांना एक व्यासपीठ आपण इथे उपलब्ध करून देत असतो, जेणेकरून त्यांच्या कला या उत्सवामध्ये सादर होतात आणि डोंबिवलीकरांची सांस्कृतिक भूक सुद्धा भागवण्याचं काम उत्सव करत असतो। क्रीडेबरोबरच या जिमखान्याने एक वेगळेपण या शहरात निर्माण केलेलं आहे, जेणेकरून कल्याण डोंबिवलीकरांना उत्सवची एक वेगळी ओळख आपण निर्माण करू शकलो आणि क्रीडेबरोबरच आपण सांस्कृतिक बांधिलकी सुद्धा जपायचा प्रयत्न करतो इथे। तर या उत्सवाला सगळ्यांनी याचा आनंद लुटा आणि जास्तीत जास्त आपल्या फॅमिलीला घेऊन ही आनंदाची पर्वणी उपभोगा। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फुलंब्री तहसील के वडोद बाजार पुलिस थाने से सटे होटल हाईवे इन के पास MJ सर्वो का एक बंद पेट्रोल पंप है और पंप के दाहिनी ओर स्थित गोदाम में सामान रखा हुआ था, जिसे रविवार की रात करीब 71,000 रुपए कीमत का सामान चोरी हुआ है। ज्ञातव्य हो कि गत सप्ताह में भी इसी थाने के करीब जुनून होटल में 3.5 लाख की विदेशी शराब की बोतलें चोरी हुई थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार होटल हाईवे इन और बियर बार का मैनेजर राहुल राजपूत सोमवार 23 को जब MJ सर्वो पेट्रोल पंप पर गया तो पंप के मुख्य कार्यालय का शटर टूटा हुआ था और शटर आधा खुला हुआ था। उसने तुरंत होटल मालिक जितेंद्र जायसवाल को घटना की जानकारी दी। थोड़ी देर बाद होटल के मालिक और अनिल दैनीलाल राजपूत भाऊ साहेब गंगाधर पवार ऑफिस में दाखिल हुए और जब उन्होंने अंदर के सामान का निरीक्षण किया तो देखा कि कुछ सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। इसे साफ लगा कि कीमती सामान चोरी हो गया है। अंदर रखे सामान का निरीक्षण किया गया तो कुछ सामान अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। इसका विवरण इस प्रकार है। एक पानी पंप मोटर कीमत लगभग 8,000 रुपए, एक पेट्रोल पंप ईंधन मोटर की कीमत लगभग
24,000 रुपए और एक इन्वर्टर मशीन की कीमत लगभग 37,000 रुपए है। पुलिस थाने के बगल में ही जब आए दिन चोरी का सिलसिला चल रहा है तो आम नागरिक के मन में चोरी की घटनाओं को लेकर डर बसा हुआ है। उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना वडोद बाजार में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच एपीआई सुनील इंगले के मार्गदर्शन में चल रही है। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक बड़ा घोटाला सामने आया, दरअसल जिसमें 2 संविदा क्लर्कों पर आरोप है कि उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समिति के बैंक खाते से 29.59 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इस घोटाले में हर्ष कुमार, अनिल क्षीरसागर और यशोदा शेट्टी का नाम सामने आया है। आरोप है कि हर्ष कुमार और यशोदा ने फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के जरिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्राप्त की और बैंक खाते से पैसे चुरा लिए। उन्होंने खेल विभाग के खाते से 21.51 करोड़ रुपए निकाले, जो कि सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोफ के लिए सरकार द्वारा दिए गए थे। हर्ष कुमार ने 13,000 रुपए की सैलरी पर काम शुरू किया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने एक लग्जरी कार खरीदी, नया घर बनाया और विदेश यात्रा की। इस दौरान वो बैंक से पैसे निकालने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने यशोदा शेट्टी और वे पति बी के जीवन को गिरफ्तार कर लिया है। इस घोटाले में हर्ष कुमार का भी संदेह है, हालांकि उनका निधन हो चुका है। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। ये घोटाला 6 महीने के दौरान हुआ और प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी। खेल विभाग के उपनिदेशक संजय सबनीस ने सवाल उठाया कि इतना बड़ा घोटाला कैसे नजर नहीं आया। इस मामले में उच्च अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। यदि आप स्थानीय निकायों में जीतना चाहते हैं तो आपको कुछ दिनों में सदस्यता पंजीकरण पर ध्यान देना होगा। प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्यता दर्ज कराई जाए। प्रत्येक बूथ पर 150 सदस्यों के पंजीकरण का लक्ष्य होना चाहिए। फडणवीस ने बताया कि अगर सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता 5 जनवरी को जनता के बीच जाएं और 50 लोगों का पंजीकरण करें तो कुछ ही घंटों में 50 लाख का आंकड़ा हासिल किया जा सकता है। सभी प्रमुख पदाधिकारियों को सड़क पर उतरकर जनता के बीच जाना चाहिए। इस मौके पर फडणवीस ने चेतावनी देते हुए कहा कि सिर्फ भाषण देकर दूसरों पर काम न थोपें। इस मौके पर मुख्य रूप से विधान परिषद सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, कार्यकर्ताओं के लिए सदस्यता पंजीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधानसभा में जीत से सरकार, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पर जिम्मेदारी बढ़ गई है और सभी से जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। संगठन के जरिए सरकार और जनता के बीच समन्वय पर जोर दिया जाएगा। अगर तीनों के बीच सही तालमेल हो तो क्या हो सकता है, ये विधानसभा के नतीजों से तो सामने आ गया है। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सचमुच चुनाव में जादूगर बन गए हैं। ठाणे उल्लासनगर से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।